बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज पीर का दिन है, यानी पहला दिन, और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक डे होता है, यानी आपको चीज़ों को सम करना पड़ता है। और हर प्रोग्राम में मैं यही कहता हूँ कि हम किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, किस तरीके से सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे चीज़ों को एग्जीक्यूट, और आहिस्ता आहिस्ता जब हम एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं तो दिन ख़त्म हो जाता है और हम नए दिन के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि एक शख्सियत से मुलाकात हुई और उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि तुम मुझसे बहुत छोटे हो, और मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा उनको ऑन एयर। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन, फिर तुम्हारी आपा, फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारी माँ की जगह पे हूँ। और जब उन्होंने चीज़ें सुनी, चीज़ें बात हुई, डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो मैं उनके लिए कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरीके से आप अपने वालिद मोहतरम से मोहब्बत करती हैं, जो कि दुनिया में मौजूद नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाया। और आपके इंस्टीट्यूट को अल्लाह ताला जो आपका एक सेटअप है उसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। ना सिर्फ तरक्की अता फरमाए, बल्कि मैं आपके सेटअप के लिए ज़रूर कहूँगा कि आपका सेटअप वो है कि जैसे एक हम लग्जरी लाइफस्टाइल में कहते हैं कि ज़िंदगी में हम पैसा खर्च करें तो हमें एक वो लाइफस्टाइल मिले, वो हमें पैम्पर अप किया जाए कि जिसमें हम ये फील करें कि हम आउट ऑफ द वर्ल्ड जा रहे हैं। तो ये वही एक इदारा है जिसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको फिर बताऊंगा कि वहाँ पर हर रूम एक लग्जरियस रूम है, आपकी सेहत का ख्याल रखा जाता है, हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, और ओनर होने के साथ साथ इतनी मजाक से फ्रेंडली होकर ये बात करती हैं जो मेरी बहन है। और उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वाकई में ममता उनकी बातों में झलकती है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जब आप किसी का पर्दा रखते हैं, किसी की बात सुनते हैं, किसी के लिए आप मोहब्बत बिखेरते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपकी जन्नत के रास्ते हमवार करता चला जाता है। और साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे और बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुम आमीन। और अब आपको लिए चलते हैं खेल के मैदान में, जहाँ पर तीर अंदाज़ी के मुकाबले में क्या हो रहा है और किस तरीके से तीर अंदाज़ी को एक इवेंट की शक्ल में हम देखते हैं। तो उस बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि मार्का हक के ऊपर जो एक इनकाद किया गया इस टूर्नामेंट का, तो उसकी तफसीलात आपको बताते हैं कि जश्न आज़ादी मार्का हक, यानी हमने जो एक मार्का मारा था और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसके हवाले से इदारा अल खैर में तीर अंदाज़ी के मुकाबलों का इनकाद किया गया, जिसमें 100 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया। और हिस्सा लेने के साथ साथ तीर अंदाज़ी का वो मंज़र जो कि आपकी टीवी स्क्रीन्स पर मौजूद है, और जिस पर खिलाड़ियों का कहना था कि हम पहली दफ़ा इस इवेंट में शिरकत कर रहे हैं और हमें इस इवेंट में आकर ना सिर्फ अच्छा लग रहा है, बल्कि तीर अंदाज़ी के खेल जो काफ़ी पुराना गेम है उसके अंदर मकबूलियत लोगों में बढ़ती देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो ये जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं स्कूल लेवल के, ये बुनियाद होते हैं, ये बुनियाद की अहमियत रखते हैं। यहीं से प्लेयर्स जो है वो निकल के आगे आते हैं, जो सिटी लेवल पे और सूबे के लेवल पे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ तक बात रही आगे जाके नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल तक खेलने की, तो ज़ाहिर ये बच्चे की अपनी मेहनत होती है, कोच की ट्रेनिंग होती है, कुछ प्लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छा खेलते हैं, वो आगे आते हैं। मज़ा भी बहुत आया, और कहते हैं मतलब कि आज हमने पहली दफ़ा तीरंदाजी किया और हम चाहते हैं कि ऐसी इवेंट्स होते रहें। इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैं घर में इतना खुश हो रही थी कि मैं इसमें सिलेक्ट हुई हूँ, मैं अपने स्कूल को फर्स्ट लाऊंगी। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा इवेंट लगा है, हमारे दोस्तों ने बहुत इंजॉय करा है। बहुत मज़ा आया खेलने में, और ऐसे इवेंट दोबारा होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये बच्चे फर्स्ट टाइम पहली बार इस तरह से कंपटीशन खेल रहे हैं। मुश्किल से इन्हें अभी 1 से 1.5 महीना हुआ है आर्चरी करते हुए, और ये बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि आगे इवेंट हो, और इदारा भी चाहता है कि ये बच्चे आगे कामयाबी के चांद तारे गाड़ें और अपना नाम रोशन करें। और जनाब इसी के साथ साथ तीर अंदाज़ी के इस मुकाबले में जो कि इदारा अल खैर ने इनकाद किया, इसके इवेंट के बाद तमाम खिलाड़ियों में, फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। और इसी के साथ साथ हम चलते हैं अपने उन रहमतों की तरफ, उन नेमतों की तरफ जिनकी वजह से ये सेट ना सिर्फ सजता है बल्कि प्रोग्राम को हम करने में नई जिद्दत लेकर आते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। सबसे पहले हम खुश आमदीद कहेंगे डॉक्टर तारिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? डॉक्टर तारिक आज इवेंट छोड़कर आए, बेचारे नाश्ता छोड़कर आए मेरे लिए एक बड़ी अच्छी जगह का, कि जहाँ का मैंने कहा था भाई थैली ले जाते तो बांध के ले आते हैं। और जी इसी के साथ बहुत प्यारी
ना सिर्फ अच्छी दोस्त बल्कि बहुत बेहतरीन गाइडर, बेहतरीन अंदाज में बात करना और बात के अंदर हिम्मत देना। द वन एंड ओनली कंजा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है कंजा। और इसी के साथ साथ वो भाई जिनको सोए हुए जगाया और उनको कहा कि फ़ौरन से पहले पहुंचे, क्योंकि आज हमने फिटनेस पर बात करनी है। अच्छा, इनको बुलाना वैसे हमने थर्सडे को था, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें आपके लिए लिख दी होती हैं तो वो होती ही हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं दिलावर गिल भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपका? सबसे पहले तो आने का बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं नाश्ता भी बेचारे ने किया नहीं किया, मुझे कुछ पर कंफर्म नहीं, लेकिन यहाँ पर होना, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। डॉक्टर तारिक, सबसे पहले तो मसले मसाइल ये वाले जो हैं ये बहुत ज़्यादा लोगों को बढ़ गए हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको एलर्जी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? देखिए, ये स्टार्ट स्केबिस जो सबसे कॉमन डिजीज हमारे पाकिस्तान में, कराची में स्पेशली होती है, उसको हम लोग स्केबिस कहते हैं। स्केबिस के बाद एक्जिमा आ जाता है, फिर फंगल इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन इज स्केबिस, और स्केबिस के स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज पे स्केबिस इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, बच्चों को लगती, खुजा खुजा के सो जाते हैं, फिर रन करती फैमिली में, और फिर थोड़ी सी क्रॉनिक होने के बाद फिर उसके अंदर इन्फेक्शन ऐड हो जाता है, सुपर ब्लीडिंग हो रही है अब तो मुझे खैर टांगों पे बहुत ज़्यादा शुरू हो रही है। फिर वो बढ़ते बढ़ते इन्फेक्टेड हो जाती है, दाने भी बनने शुरू, पस भी आना शुरू हो जाती है, और बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो उसको ट्रीट करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हम उसको पेशेंट को कहते हैं एम्पेरिकल ट्रीटमेंट आप करें, पूरी फैमिली को साथ लेकर आएँ, सबका इलाज करें। क्यों कहते हैं मुझे बता दें तो बच्चे को दूसरे को तो काम है, अब वो अपनी ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, कुछ दिन के बाद उसी बच्चे से फिर ट्रांसफर होकर उसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे इसमें एक बंदे ने कहा, क्योंकि आप आज आ रहे थे तो मुझे सवाल ये कहा, उनके डॉक्टर ने ये कहा कि आप अपना रूम एक तो बिल्कुल अलग कर लें, ठीक है। सेकंड ये है कि आप जब रात को एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन यहाँ पर उसकी टांग पर पूरी है, तो उन्होंने कहा कि कोई कपड़ा आपकी बॉडी पर टच नहीं होना चाहिए जो रात वाली दवाई है, वरना ये दवाई असर नहीं करेगी। तो इज दिस ट्रू? नहीं, देखिए, कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं वो दरअसल पेशेंट को इम्प्रेस करने के लिए, अदरवाइज मेडिकली इसकी कोई हकीकत नहीं होती। लेकिन ये होता है कि एम्पेरिकल ट्रीटमेंट में हम उस चीज़ को लेते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें वो बेड शीट्स हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाता है, टॉवल्स को यूज़ किया जाता है, पिलो कवर्स को लिया जाता है, अपने क्लॉथ्स को, सब चीज़ों को हॉट वाटर से धोना पड़ता है। सही है। फिर उसके बाद उनको ड्राई करके आपने जो प्रीवियस जो बेड शीट्स वगैरह उनको यूज़ नहीं करना है। और अगर फैमिली मेम्बर 3 हैं 4 हैं, एट ए टाइम सबको ही एप्लीकेशन दी जाती है पूरी बॉडी में लगाने के लिए। आप 2 या 3 दिन रात को लगा के सो जाएं और सुबह उठ के नहा लें। उमूमन 80 to 90% क्योर रेट होता है इसका। अच्छा, मैं अब ये बिल्कुल चाहूँगा, क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब, ये वो बीमारी आ गई है कि लोग नहीं भी अफोर्ड कर पा रहे हैं डॉक्टर के पास जाना। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपकी दवाई, मैं डॉक्टर तारिक के लिए मैं ज़रूर कहता हूँ, मैंने 2 बंदों से सुना भी कि फ़ीस नहीं भी लेते, लेकिन किराया वाला किराया ज़रूर लेता है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें कि हम कौन सी क्रीम है जो कि एप्लीकेशन बहुत बेस्ट है इसके अंदर, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है कि लोगों की वाकई में मदद शुरू कर देनी चाहिए। नाम मैं ले लेता हूँ क्योंकि फॉर द सेक ऑफ पेशेंट ऐसे ही है। स्केबियन नाम से लोशन भी आता है, क्रीम भी आती है स्केबियन की। अब वो बहरहाल आप लोग उसको कमर्शियली कर दें। एक ऐसी ट्यूब है जो अगर आप फुल बॉडी में एप्लीकेशन करते हैं और बिफोर इन्फेक्टेड, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए होते हैं तो उससे एडवांटेज नहीं होता। एट द टाइम ऑफ स्टार्ट आप विद इन 1 to 2 वीक एप्लीकेशन इस्तेमाल करके पूरी फैमिली को ट्रीट करते हैं, 100% रिजल्ट मिलता है। लेकिन जो एक्सट्रीम वाला हो गया जिसको वो क्रॉनिक कंडीशन, प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट की जाती है। हम लोग उसको एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, उसके अंदर फ़र्ज करें अगर इन्फेक्शन बैक्टीरियल आ गया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ट्रीट किया जाता है, फिर स्टेप बाय स्टेप उसको चला जाता है, क्योंकि वो तो स्केबिस तो फिर पीछे रह गई। मकसद ये कि आपको एंटीबायोटिक का यूज, यानी दवाई का यूज होता है, फिर ओरल एप्लीकेबल मेडिसिन से नहीं होता, आपको ओरली दवाई भी खानी पड़ती है। एम्पेरिकल ट्रीटमेंट में पूरा आ जाता है कि हम उसको खाने की दवाएं भी, इंजेक्टेबल भी, प्लस एप्लीकेशन भी। अच्छा, इंजेक्टेबल भी होते हैं? जी बिल्कुल, एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए देना। ज़बरदस्त, ये फिर मैं पूछूंगा आपसे। अच्छा कंजा, आप बताएं कि अब हम जो अल्हम्दुलिल्लाह जी, कंजा भी अब आपको नज़र आती रहेंगी। आज बड़ी जल्दी आ गई, बड़ी बात है, आज नज़र उतारनी पड़ेगी कंजा की। आज क्या खाया था कंजा सुबह नाश्ते में, जल्दी बता दें मुझे। मैं पराठे वाली बंदी हूँ भाई। तो पराठा उस दिन क्या बगैर तेल के खा के आई थे, जो अब लेट पहुंची थी 2 दफा? आज अब ऑन टाइम है? हाँ, आज मैं नहीं, मैंने कहा कि ज़िशान ने कल भी कहा था मुझे कि टाइम पे नहीं आ रही 2 दफा से, तो आज जल्दी पहुंच। आज हम अपने अब्बास भाई के पास हम बैठे हुए थे तो बात हुई थी, तो वहां पर मैंने इनको कहा, वो कहते हैं कि बहुत अच्छी, मैंने कहा ये बहुत अच्छी बंदी है लेकिन बहुत लेट बंदी है, तो ये बहुत लेट पहुंचती है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। तो आज वाकई में अपनी नजर खुद उतार लीजिएगा। अच्छा, ये कोइंसिडेंस है कि मैं यहाँ पर दोनों दफा लेट हुई, वरना ऐसा होता नहीं है, अमूमन मैं टाइम ऑन टाइम पहुंच जाती हूँ। जबरदस्त कोइंसिडेंस। तो या तो ये कहना चाहिए कि क्योंकि होस्ट ही हमेशा लेट पहुंचता है तो आप पे असर आ गया। और जी नहीं, इंशाल्लाह जी को होस्ट में आप इनको देखेंगे, हम इनके साथ एक प्लान आउट करें, बहुत अच्छी चीज प्लान आउट करें, जो कि ना सिर्फ कंजा हम ये कहेंगे कि आपकी बेहतरी के लिए बात। एग्जैक्टली, वो भी एक तरह से वेलफेयर ही है, लोगों की एक तरह से हेल्प ही है जो उनके बुरे वक्त में उनके काम आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ये बोलते हैं
कि पैसा इधर उधर जाया करने से बेहतर है कि Exactly, बिल्कुल। अच्छा मैंने कंजा एक चीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मुझे काफ़ी लोगों ने ये पूछा कि जो डेली वेजेस वाले होते हैं वो देखिए सेव इस तरह करते हैं कि अगर कोई उनसे पैसे ले ले, तो क्या ऐसा निज़ाम भी है? तो इस पर भी बात करनी है। हाँ, इंशाल्लाह इस पे हम पूरा सेशन करेंगे और इस पे डिटेल से हम एक्सपर्ट्स जो हैं इसके उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं कि लोगों की वेलफेयर। ज़ाहिर है देखें, इंसान सबसे ज़्यादा मजबूर होता है अपने बुरे वक्त में। अगर उस वक्त उसके लिए कोई सेफ्टी है, कोई रिसोर्सेज ऐसी उसके लिए बन जाती हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी वेलफेयर है। मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानेगा इस चीज़ को। अच्छा जी, दिलावर भाई आपकी तरफ आते हैं। दिलावर भाई, सबसे पहली बात कि आजकल लोग कुछ कहते हैं कि बहुत गर्मी में वज़न बहुत कम होता है, ठीक है, आपने कौन सी मेडिसिन खाई है? कुछ लोगों ने बोला कि ये डोले वहीं पर फिट हो गए हैं, तो क्या ऐसी मेडिसिन खाई? हालांकि आप लास्ट टाइम प्रोग्राम में बोल के कि आई एम नॉट डूइंग द गुड एक्सरसाइज, मैं बस चला करता हूँ, तो ये क्या खा के आपने इनको फ्रोजन करवा लिया, स्टेम सेल थेरेपी करवाई है आपने कि यहाँ के बाद डोले हिलेंगे ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। डाइट का थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है और मतलब बाकी चीज़ों से थोड़ा सा कोई परहेज करेंगे तो आपकी फिटनेस सही रहेगी। और रही बात आपके वो सवाल की कि गर्मियों में कुछ ज़्यादा बन जाता है या गर्मियों में फैट कम हो जाता है, तो ये सारे ऐसे मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेनर अच्छा होना चाहिए, सर्दियों में भी बन जाता है, गर्मियों में भी बन जाता है, मौसम में बहार, मौसम में खिज़ां चाहिए आप, प्लस उसके फिर ये है कि आप डाइट अच्छी करने वाले हों, वो सर्दी में करें या गर्मी में करें, आप पे उसी तरह ही असर। अच्छा दिलावर भाई, आपके लिए एक बंदे ने मुझे बताया, ऑन फेसबुक की हमारी बातचीत हुई है, आपका जो एक बहुत बड़ा शागिर्द था जिसने फजूल बातें भी लगाई थी, उसके ही एक दोस्त ने मुझे कहा कि दिलावर भाई की एक स्पेशलिटी ये है, जो कि मैं ऑन एयर हमेशा मैं ऑन एयर अच्छाई ज़रूर बताता हूँ कि आपकी अच्छाई से हो सकता है कि कोई और सबक सीखे। तो उस बंदे ने मुझे कहा, अली रऊफ़ नाम है उनका, और अली रऊफ़ भाई शायद आप जानते हैं उनको, और अली रऊफ़ भाई ने ये कहा कि दिलावर की एक स्पेशलिटी है दिलावर भाई की कि अगर कोई इनसे ये कह देता है कि दिलावर भाई मैं ये चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकता खाना, तो वो आपकी एक्सरसाइज को ऐसे टर्नओवर कर देते हैं कि आप चाहे 2 टाइम दाल ही खाएं या 1 टाइम चावल खा रहे हैं, 1 टाइम रोटी खा रहे हैं, सिर्फ 2 टाइम आप खाना खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी फिर भी नॉर्मलाइज हो जाती है। तो वो ऐसे करते हैं कि जितनी आपकी डाइट है उस हिसाब से फिर एक्सरसाइज एक डिज़ाइन कर दी जाती है। अच्छा, इसी तरह अगर आप ओवर ट्रेनिंग करते हैं जो कि आपकी डाइट उतनी नहीं है, तो मतलब आप 1000 कैलोरी ले रहे हैं तो आप 1500 जिम में जाया कर देंगे, तो आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा आप अपनी डाइट के अकॉर्डिंग वो एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर आपके मसल भी गेन होंगे। अगर मसल रिड्यूस भी करना है, फैट रिड्यूस करना होता है, तो उसके लिए भी ऐसा है कि आप पहले अपनी कैलोरी का मेन चीज है कि कैलोरी कितनी ले रहे हैं, सही है, उसको आप ऊपर नीचे करेंगे तो फिर आपका फैट भी कम होगा। अच्छा दिलावर भाई, ये पूछा जा रहा है कि एक डब्बा, हम नाम नहीं ले सकते, काले कलर का डब्बा है और W से शुरू होता है, उसके अंदर जो प्रोटीन आती है, ठीक है, उसके अंदर कोई ऐसी प्रोटीन है कि एक तो गेनिंग पे होती है ना, मसल बिल्ड हो रहा है, तो कुछ ऐसी हैं कि वो आपके मसल तो बिल्ड कर रहा है लेकिन आपकी बॉडी को श्रेड कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। जी, ऐसी चीजें भी आती हैं, लेकिन जैसे ये जो आप काले वाले डब्बे का नाम ले रहे हैं, इसको पीने का भी तरीके हैं। आपने अगर वेट गेन करना है तो आप उसको शेक में बना के पिएंगे, दूध में पिएंगे। अगर आपको रिड्यूस करना है तो आप अपनी रूटीन में प्रोटीन अपनी पूरी नहीं टेक कर पा रहे, फिर आप उसको ले सकते हैं, फिर आप उसको वाटर में लेंगे, ठीक है, पानी में ले लें हल्का सा नींबू। लेकिन उसमें चॉकलेट फ्लेवर मैंने भी एक दफा पिया है दिलावर भाई, लेकिन चॉकलेट स्ट्रॉबेरी भी है। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि चॉकलेट से फिर मोटापा नहीं आएगा। नहीं, वो उसको आप पानी में कंज्यूम करें, बाकी यही है कि वो मजे का होता है, बुरा नहीं होता, वो पानी में भी अच्छा होता है। नहीं, बहुत कॉस्टली हो चुका है। हाँ, कॉस्ट नहीं पूछूंगा, 30,000। हम नहीं, अच्छी बातें करते हैं, हम बुरी बातें नहीं करते हैं, हम डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं अभी। अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि अब अगर एंटीबायोटिक में अक्सर एक कैप्सूल आता है जो एक तरफ से मैरून होता है, एक तरफ से पीला होता है, ठीक है, वो 250 में भी आता है, वो 550 में भी आता है, तो मुझे ये बताएं कि वो वाला कैप्सूल ही खाना जरूरी है या आपकी इस ट्रीटमेंट को देखते हुए, क्योंकि अगर इसकी हम बात करें तो लोगों को मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, मैं ऑन एयर ये चीज़ बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ तक ये बीमारी फैल चुकी है। अच्छा किसी ने कहा कि इस पे सरसों का ऑयल एप्लीकेशन यूज़ करो, अच्छा उसके बाद तो जो खारिश छिड़ती है ना, वो तो जब तक ब्लीडिंग नहीं होती तब तक खत्म नहीं होती है। तो मेरे लिए तो वैसे भी प्रॉब्लम है, आपको पता है मैं मेडिसिन वैसे तो ले नहीं सकता, तो मुझे ये बताएं कि उस स्टेज पर फिर बंदा क्या करे? नहीं, देखें एंटीबायोटिक बहुत इजीली एंटीबायोटिक इसमें मिल जाती है, जो आपने कैप्सूल का बताया आपने, वो भी इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। एमोक्सिसिलिन, हम कमर्शियल नाम नहीं ले रहे हैं, एमोक्सिसिलिन एक कैप्सूल आता है एम्पिसिलिन के साथ,
अब उसको अगर आप यूज़ करते हो तो स्किन इन्फेक्शन में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, मगर डिपेंड करता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से आपको पस वाले इन्फेक्शन वाले दाने बन गए, उसके लिए सबसे बेस्ट तो हम लोग एक कोएमैक्सिक्लिब नहीं, कहते हैं। अच्छा उसमें दाने नहीं बने, यही तो है जो मेरा भी है ना, इसमें सीन है स्किन पूरी रेड हो चुकी है, यानी ब्लैक की तरफ जा रही है, ठीक है, लेकिन अब ये वाली बात है, ये वाली कंडीशन होगी ब्लैक, ये मेरी इतनी स्किन ये वाली है, ठीक है, और अब उसके बाद ये है कि जब तक उसको खारिज करके वहां से खून नहीं निकलेगा, खारिज नहीं रुक रही, और बातों का मज़ा भी आता है, खारिज करते हुए बहुत अच्छा लगता है। नहीं, खारिज करते हुए जब तक सुकून नहीं मिलेगा, जब तक ब्लड नहीं, आपको खारिज रुक ही मीठी नहीं। खारिश हो रही होती है ना, मीठी मीठी खारिज होती है, इसका मकसद ये कहने का। अच्छा, इसमें ऐसा ऐड करें ना कि उसको सिंपली एंटीहिस्टामिन लेने ज़रूरी है ताकि आपको कम से कम खारिज करना छोड़ दें। एंटीहिस्टामिन जो आप लेंगे उसका आपको ये एडवांटेज होगा, जैसे आपको खारिज हो रही थी फील नहीं होगी। अगर आप खारिज करेंगे, फील करेंगे तो आप उसको छील लेंगे, एटलीस्ट आप कम से कम छीलने से बचा लेंगे। सेकेंडरी अगर आपको थोड़ी सी इन्फेक्शन उसमें हुआ छील के भी या किसी और वजह दानों की वजह से, तो आप अच्छी एंटीबायोटिक, जिसको हम नाम कमर्शियल सब जानते हैं, स्टोर वाले लिंकोमाइसिन, लिंकोमाइसिन उसको हम रिकमेंड करते हैं। बहुत ठीक है, लिंकोमाइसिन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद कौन सी एप्लीकेशन बेहतरीन रहती है वो हम पूछेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते स्वभावित जी शान सर। और जी नाम वेलकम बैक, और इसी के साथ साथ हम कंजा की तरफ चलेंगे। कंजा, मुझे बताइएगा कि आजकल बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि लड़कियों की अगर हम बात करें, मॉडर्निज्म इज समथिंग एल्स, हक देना इज समथिंग एल्स, तो व्हाट डू यू फील कि लड़कियों को मॉडर्न होकर, जो आजकल मैंने एक चीज़ों को नोट किया कि मॉडर्निज्म लड़की अगर दिखाती तो दुपट्टा उतार देती है, तो ये मॉडर्निज्म है या अपने ड्रेस के साथ ज्यादती है? मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन मेरे हिसाब से कपड़े पहनना मॉडर्निज्म है। क्योंकि जबरदस्त। हम जब पुराने दौर में चले जाएं, पत्थरों के दौर में, उस वक्त कपड़े नहीं होते थे, ऐसे ही है, तो अब हम मॉडर्न होके कपड़े हमने मॉडर्न होके बनाए, ऐसे ही है। तो कपड़े पहनना मॉडर्निज्म है। लेकिन देखिए, अपना ओपिनियन है। अगर किसी को लगता है कि हम दुपट्टे उतार के ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो ये तो उनकी अपनी सोच है ना। ऐसे ही है। हाँ, लेकिन मुझे ये है कि मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पेरेंट्स को इसमें, क्योंकि देखें थोड़ा सा हम मॉडर्न एरियाज में चले जाए ना, तो वहाँ लड़कियाँ ऐसी हो गई कि समझ नहीं आता पाकिस्तान में ही है ना, हम कहीं और तो नहीं है। अच्छा, माँ ने इतने बड़े बड़े नकाब लगाए होते बेटियां साथ। हाँ, अब वो सोच की बात ये है कि आपने उनका माइंड सेटअप कैसा बनाया, आपने उनको अपने कल्चर से दूर कर दिया। एटलीस्ट उनको अपना कल्चर तो दें। ठीक है, जीन्स पहने, कोई बुराई नहीं है यार, अपने ट्राउजर पहना, जीन्स पहने, डजंट मैटर, बट आप उनको अपने कल्चर के अंदर तो रखें। उनको कम से कम ये तो सेंस दें कि हमारा कल्चर हमें किस हद तक, लिमिट तक, वैसे तो हम बींगा मुस्लिम, हमारे लिए जाहिर है कुछ है रिस्ट्रिक्शन, लेकिन फिर भी यार अपने कल्चर को तो देखो। हम देखिए, मैं इस्लाम पे इसलिए बात नहीं करता कि बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्शन हाँ, चलते हैं, exactly. हम उसको साइड पे रखते हैं। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर मैं एक बात कहता हूँ कि अगर आप पड़ोसी मुल्क को देख लें तो उनकी फिल्म्स के अंदर वो ड्रेसेस तो हम सोच भी नहीं सकते जो, ठीक है, लेकिन आप उनकी जितनी भी टॉप की हीरोइंस को देखें, वो जब आपने स्टेज पर आएंगी, या वो साड़ी में होंगी, या वो फ्रॉक में होंगी, या वो फुल दुपट्टा खोल के सलवार कमीज पहना होगा। मैं यही तो कह रही हूँ, पाकिस्तान का एक कल्चर है ना, उसको कम से कम माइंड में रखें कि हमें इससे बाहर नहीं जाना है। और ये कोई मॉडर्निज्म नहीं है कि कपड़े आप कम कर दें तो आप मॉडर्न हो गए। मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम में एक बंदी को देखा, और यकीन करें मैं प्रोग्राम भूल गई, मैं उस बंदी को देखे जा रही थी, और मैं ये मतलब सोच रही थी, इमेजिन करी थी हम पाकिस्तान में ही है। मतलब इतना आप माँ बाप हो के कैसे आप बेहोश हो, फिर आप कहते हैं हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। यार थोड़ा सा तो आप पे भी बनता है ना ये। और एक चीज़ मैं और यहाँ हाईलाइट करूँगी, मैंने अक्सर लड़कियों के मुँह से ये सुना है कि जी हम लोग जो भी हैं, जैसे भी कर रहे हैं, सामने वाला खुद वो करे ना, सामने वाला खुद रिजर्व रहे ना, सामने वाला खुद हया करे ना। यार आप एक बात मुझे बताओ, आप एक महंगी गाड़ी खरीदते हो तो आप सबसे पहले उसका कवर भी ले लेते हो, गाड़ी पे वो मेरे मिट्टी ना पड़ जाए, कोई देखे तो नजर ना लग जाए, तो ये और वो सब चीजें आपको होती हैं। और आप अपनी औलाद को और खुद अपने आप को किस तरह सबके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसी बात पे मैं ये बोलूँगा कंजा कि फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ जो अच्छी बातें होती हैं कि अली भाई जो कि तारिक रोड की मस्जिद में इमाम थे, तो वो एक टूर पर जा रहे थे नॉर्वे, वाया लंदन उनकी फ़्लाइट थी, और वो ब्रिटिश एयरवेज में ही फ्लाई कर रहे थे। बताना इसलिए ज़रूरी कि आपका कहते हैं ना कि एक वर्ड अगले का ईमान को झंझोड़ देता है। अच्छा, कहते हैं कि उस फ्लाइट में एक एयर होस्टेस थी, क्योंकि उनका आपको पता है कि शॉर्ट स्कर्ट्स होते हैं और तमाम चीज़ें, तो आपको एक बंदा भी निगलेक्ट कर रहा हो ना या देख ना रहा हो तो आपको चुपती है ये बात कि ऐसा क्या मसला है मेरे अंदर। तो कहते हैं कि वो पहले तो घूमती रही, फिर उसने आखिर तंग होकर कहा कि मुझे सब लोग इतना पागल होकर देख रहे, तुम ही हो जिसने आंखें नहीं उठा के देखी, तो ऐसा क्या मसला है। तो कहते हैं अली भाई ने ये जवाब दिया कि
तुम खुदा की इतनी हसीन तख्लीक हो कि मैं जवाब नहीं दे सकता या मैं तारीफ बयान नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे मैं एक सवाल करता हूं कि तुम्हें 1 पाउंड तो बहुत बड़ी बात होती है, 1 पैनी यानी 1 पैसा कि एक तुम्हें चॉकलेट की टॉफी मिल रही है या टॉफी मिल रही है, चॉकलेट मिल रही है, उसका रैपर पूरा खुला हुआ है, क्या तुम वो चीज़ खरीदोगी? कहती है नहीं। तो कहते फिर आगे से अली भाई ने कहा कि तुम तो खुदा की इतनी हसीन तख्लीक हो, मैं तुम्हें कैसे आधे कपड़ों में देख सकता हूँ? कहती वो चली गई वापस से, उसने कहा कि तुम क्या इंसान हो? उसका मुझसे बात नहीं करें, मेरा दीन इस्लाम है और पीछे इस्लामी बहनें बैठी, आप उनसे बात करें। कहते उन्होंने बात की, जब तक वो नॉर्वे फ्लाइट उतरी या कौन से एयरपोर्ट पर उतरी मुझे कंफर्म नहीं है, तो कहते कि उस बंदी ने कहा कि आपका कितने दिन का स्टे? उन्होंने कहा 22 दिन का स्टे है। उन्होंने कहा वापसी? उन्होंने कहा हम वाया लंदन जाएंगे। कहते उसने बाकायदा उनसे नंबर लिया कि क्या है क्या नहीं है, और उसने फ़्लाइट अपनी दुबई तक लगवाई और उसने कहा कि मुझे ये बताएं कि मेरी अभी 36 फ़्लाइट्स रहती हैं और मैं इस मज़हब में आना चाहती हूँ। तो कहती है कि उन्होंने कहा कि आप अपनी फ़्लाइट्स मुकम्मल करें जो आपने करना। फिर कहते उसने खाने हरम में जाकर इस्लाम कबूल किया और बीइंग नॉन मुस्लिम उसने 5.5 साल के अंदर ना सिर्फ कायदा पढ़ा बल्कि कुरान हिफ्ज़ भी किया। माशाल्लाह। एक बात क्या कि 1 पैनी की टॉफी, तो वही वाली चीज़ है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ मुझे कंजा आपसे जाननी है, क्योंकि लड़के तो फिर ज़रा से कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, लड़कियां नहीं करती हैं। मुझे ये बताएं कि आप जब मार्ट में जाती हैं, मॉल में जाती हैं, एक बंदा जो सफाई कर रहा है, एक बंदा, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, मैं पहले एक आप लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, एक बंदा जो सिक्योरिटी गार्ड है बेचारा आपके लिए खड़ा है, या जो गाड़ी पे कपड़ा मारा, उससे अंग्रेजी बोलकर क्या मिलता है? अच्छा, ये तो मैं कहती हूँ दिमाग का फतूर है। सॉरी, मैं बड़ा अजीब सा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन देखें कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। आप देखें, हम लैंग्वेज में कहीं कहीं इंग्लिश वर्ड यूज़ करना, उसकी वजह यह है कि हम लोग प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ज़्यादा हमारे तालीम का है। प्रॉपर अंग्रेजी मारना तो गलत बात है। ये एक अलग थोड़ा सा सिनेरियो है, लेकिन आप मुसलसल पूरा सेंटेंस इंग्लिश बोल जाते हैं, जबकि आपको पता है, दिख रहा है कि सामने वाले को इंग्लिश आती नहीं होगी, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप क्या साबित कर रहे हैं? आप यहाँ पे अपना आप कोई मतलब, मैं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा अपने आप को आप प्रोमिनेंट करके क्या साबित कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है, सिर्फ जस्ट जो है ना, आपने सामने वाले को डिग्रेड करना है और कुछ नहीं। अच्छा, ये वाकया हुआ आज से कोई लास्ट ट्यूसडे का या वेडनेसडे का था, तो आपसे मुलाकात नहीं हुई कि मैंने ऑन एयर आपसे ही सवाल करना था, क्योंकि देखिए हर किसी से ये सवाल मैं नहीं कर सकता। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर द गाइडर, और आप समझते हैं बीइंग अ होस्ट आपको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो उस बंदे ने, दिलावर भाई बेचारा, वो गाड़ी लगवा रहा है, बाजी आ जाए, शुड आई पार्क हियर, शुड आई गो देयर, और वो बेचारा पागल होके क्या बोल रहे हैं। तो उसने कहा कि बाजी ये जो आप बोल रहे हैं नहीं समझ आ रही ना, ओह यू डिस्कस्टिंग पीपल। उसके बाद साथ वाले ने उतर के जो उसकी बाजी की फिर अच्छी खासी की है ना, कि उनकी जो चंपी की है उन्होंने, बाजी उर्दू में आ गई फिर। नहीं भाई, मैं उससे कहा तो ये पहले भी आप बोल सकती थी ना। तो मैं उस बंदे को मैं नहीं जानता, लेकिन क्लैप होनी चाहिए उसके लिए कि उसने वो साथ दिया। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अंग्रेजी क्यों वहां झाड़ते हैं जहां पे आपको पता है कि अगला नहीं बोल सकता। बिल्कुल ऐसा ही देखें, हमारा पाकिस्तान में हमारे लिए जो कौमी जुबान उर्दू है, उसको तो हमने खुद ही खत्म किया हुआ है। ऐसा ही है, ठीक है। एक तो हम बोलते सही नहीं है, हाँ। अच्छा, और जो सही नहीं भी बोलते उसमें भी हमने इतनी इंग्लिश घुसा ली है सॉरी, कि वो बस बिल्कुल ही चेंज हो गई। मैं हंगरी हूँ तो वरी हो रहा है भाई, मुझे फिक्र हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, मतलब अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं, आप आर यू हंगरी? अरे भाई सीधे तरह पूछ लो, भूख तो नहीं लगी बेटा? वाटर गिर गया, अबे बहन पानी गिर गया, मसला क्या है? मुझे ये भी कहते सुबह उठ के मैंने लंच किया। हाँ, ऐसा भी है। मीरा वाली इंग्लिश, हाँ वो मीरा वाली की, मैं सुबह डिनर करूं, जब भी टाइम मिलता है तो स्टार कर लेते हैं। गुलाम जो होते हैं ना, एक्चुअली जो ज़हनी गुलाम होते हैं, ये मेरे नज़र में ये चीज़ें उनमें होती हैं, क्योंकि आप अपने आप को इस सिनेरियो से बाहर ही नहीं ला रहे कि आपको लगता है इंग्लिश वो चीज़ है कि जो नहीं आती, तो इसका मतलब आप जो है वो जाहिल है। अच्छा कंजा, मैं उसके बाद इसी को पकड़ेगा, मैंने तो सवाल इसी पे डाल दिया इसलिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप क्या फील करती हो कि ये लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, या ये किसी भी वो कमतरी का शिकार हैं, या एक वो कहते हैं ना कि अगर अंग्रेजी नहीं आएगी तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो वाली चीज है? बिल्कुल ऐसा ही, एहसास कमतरी है। सेल्फ ऑब्सेस्ड भी नहीं कहूंगी मैं, तो एहसास कमतरी कहूंगी ना, कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि हम जाहिल हैं।
आपने यही साबित किया है ना इंग्लिश बोल के, कभी हमें इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब हम जाहिल हैं। तो ये एहसास कमतरी तो है कि आपको अपनी जुबान की खुद वैल्यू नहीं है। और आप किसी भी मुल्क चले जाएं, इवन आप सऊदीया चले जाएं, मैं तो सऊदीया गया था और एक दफ़ा कुवैत जाने का, तो वो डॉक्टर दवाई भी अरबी में लिखता है, हालांकि उसका सारा कुछ इंग्लिश में है। आप देखें चीन कितना मतलब तरक्की याफ्ता मुल्क है, एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन वहां पर वो लोग चीनी बोलते हैं ना, अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, वो कौन सा इंग्लिश बोलते हैं। और वो यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है कंजा, और फिर दिलवर भाई से आके बात करेंगे, अंग्रेजी में बात करेंगे दिलवर भाई से, और वो पूछेंगे कि हम क्या नेक्स्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन सिर्फ अपनी जुबान से मोहब्बत कीजिए। देखते रहिए मुस्कुराते स्वभावित ज़ीशान सर। वेलकम बैक। और इसी के साथ दिलावर भाई की तरफ चलते हैं, उर्दू में बात करेंगे। दिलावर भाई देखिए, हर किसी को 1 घंटे बाद समटाइम, मुझे भी ऐसा होता है कि भूख लग जाती है और नहीं कंट्रोल होती, वो अजीबो गरीब वाली भूख, फिर उसमें ना बंदा ऊट पटांग चीज़ें खा लेता है, बिस्किट खा लिए आपने, फास्ट फूड तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन समोसा खा लिया, तो उससे आप मोटापे की तरफ जाते हैं। अब कंजा ने एक बड़ी अच्छी बात की कि आप सब्जी सलाद रखे, तो लोग बोलेंगे सब्जी वाला भाई यही है तो कल 2 किलो मेरे लिए आलू ले आएगा। तो मुझे ये बताएं कि अगर ऑफिस में हैं और ये चीज़ें नहीं हो सकती, तो ऐसी क्या चीज़ें जो थोड़ा थोड़ा पोर्शन में भी आप खाएं। अंडे भी 2 दफ़ा खाने के बाद बंदा बोर हो जाता है। तो मुझे ये बताएं कि आपको अगर 8 से 9 दफ़ा भूख लग रही है, फ्रॉम 9 to 7, सुबह 9 से 7 तक 7-8 दफ़ा भूख लग गई, तो क्या क्या ऐसा खाएंगे जिससे भूख भी नॉर्मल रहे और आपको फिर मोटापा भी ना आए? 8 से 9 दफ़ा अगर भूख लग रही है तो वो इंसान है। हाँ, वो लगती है ना, मैं 4 दफ़ा तो मुझे भी लग जाती है। फिर उसे डॉक्टर को अपना चेकअप करवाना चाहिए। थोड़ी तारीख की तरफ आए। अच्छा, फिर जो है बहरहाल ये है कि डाइट अगर आप करना चाह रहे हैं तो बहन ने सही बोला है कि आप थोड़ा सा घर से कुछ सैलेड वगैरह बना के ले जाएं। उस सैलेड को आप हर तरह से बना सकते हैं, नमकीन बना सकते हैं, मीठा बना सकते हैं, उसमें आप फ्रूट डाल दें। अच्छा, ओके, मीठा हो गया। तो मैंने कहा खीरों के ऊपर चीनी डाल के अजीब नहीं लगेगा। चीनी मत डालें आप। अच्छा, आप उसमें इसी तरह ये सेब एप्पल डाल दें या फिर ओबेसिटी के फ्रूट्स कौन कौन से खाने का बताएं? फ्रूट्स मोटापे में आप कौन कौन से फ्रूट खा सकते हैं? मोटापे में आप आम और केले के अलावा तकरीबन सभी खा सकते हैं। सेब खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। और आजकल अच्छा, वो जो पीला वाला खरबूजा जिसको खकड़ी भी बोलते हैं, जी, वो जो वो मिलती है, जो अक्सर फ्रूट चाट में डलती है, तो अगर आप वो इतनी साइज की होती है ना, वो तो छोटी सी होती है, तो अगर आप वो एक टाइम पे 2 कंज्यूम करते हैं तो खा सकते हैं या नहीं? उसको आप वही है कि पोषण कर लें उसके। अभी जैसे अब आप सुबह समझ लें नाश्ता करते हैं, तो नाश्ते में अगर ज्यादा नहीं तो आप ऐसा करें, थोड़ा सा दलिया ले लें और 2 एग्स ले लें, 1 ग्रीन टी कॉफी ले लें या ब्लैक कॉफी ले लें। उसके 2 घंटे बाद आप सैलेड में आप ऐसा कर लें, 1 सेब खा लें, उसके बाद फिर 1 ग्रीन टी वगैरह ले लें अगर वेट कम कर रहे हैं। अच्छा, वेट कम करने में मुझे बताया, उबले हुए जो भुट्टे का स्वीट कॉर्न जो होता है, खा सकते हैं? बहुत अच्छा है। हाँ, मकई बहुत अच्छी है। मुझे नहीं, स्वीट कॉर्न जो टिन में मिलते हैं उसका पानी ड्रेन कर दें, और वो बड़े मजे के लगता है मुझे। वैसे अच्छे हैं वो भी, खा सकते हैं। हाँ, इसी तरह जैसे पॉपकॉर्न बनते हैं, सिर्फ उसमें नमक ना डालें तो वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न के बाद अजीब सी भूख लग जाती है, पेट तो फुल होता है, आधे घंटे में फिर भूख लगे है। तो मकई है ना, बस उसको कोई भी चीज है हमारे बनाने के तरीके उसको खराब करते हैं। अच्छा, एक चीज बड़ी वैसे तो हमने वाकई में बायकॉट किया हुआ है इसराइली प्रोडक्ट्स का, लेकिन 2 सवाल मैंने जो पढ़े थे वो ये था कि हमारे ट्रेनर्स कहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगे तो जो गंदम वाला सिरिलैक आता है, ठीक है, आप वो 4 साशेस भी खा लेते हो तो आपका वेट गेन नहीं होता, लेकिन मैंने तो उसमें देखा है कि बहुत ज्यादा मिकदार में चीनी नजर आती है उसमें। तो उसको कुछ ज्यादा अरसा चलाने के लिए भी उसमें कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो सेहत के लिए अच्छे नहीं है। बेहतर यही है कि वैसे गंदम नहीं, वैसे अगर वंस इन अ ब्लू मून आप खाते तो बेस्ट है, लेकिन मोटा नहीं करता वो। नुकसानदेह नहीं है, लेकिन ये है कि ज्यादा अरसे तक उसमें केमिकल लगा के उन्होंने रखा होता है, कोई भी चीज है उसको वो फिर लगाते हैं तो उसको जाहिर नुकसान देती है। अच्छा, ये बताएं कि वैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि आपको 2 खजूरें तो खानी है, ठीक है ना? यू स्टार्ट विद द डे, आप सेब खाएं, उसके बाद आप जो है वो 2 खजूरें खा लें तो आप फुल ऑफ न्यूट्रिशन रहते हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक दिन में हम मैक्सिमम कितनी खजूर खा सकते हैं, क्योंकि उसके शुगर इंटेक भी बहुत होता है, ठीक है? तो 2 तो आपने खानी है, सुन्नत है, तो उससे तो कुछ नहीं होगा। ये तो आंख बंद करके आप खा, जितनी आप कहते हैं ना, लोग कहते हैं आप उसको भूल जाए, नबी की सुन्नत को अपनाएं तो चीजें बेहतर है, लेकिन उसके बाद हम कितनी एक्सेस खा सकते हैं? अगर वेट गेन कर रहे हैं तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, तो अगर वेट गेन कर रहे हैं तो फिर तो आप उसको बेशक 6, 8, 10 साथ डालें मिल्कशेक में, उसको ग्राइंडर करें और पी जाएं। अगर वेट कम करना है तो आप 2 सुबह ले लें, 2 शाम से पहले कर लें, और इसी तरह आप किसी फ्रूट के साथ, किसी चीज के साथ लें ताकि आपके न्यूट्रिशन पूरे हो जाए। अच्छा दिलावर भाई, एक चीज़ और सवाल आया आपके लिए कि कुछ ऐसे ड्रिंक बता दें, क्योंकि ड्रिंक तो आप कैरी कर सकते हैं ना किसी भी बॉटल में, ठीक है, कि हम थोड़ा थोड़ा सिप करके पिए, हमारा भूख भी मरती रहे, मोटापा कम करना है जो इन भाई ने।
आप इसमें ग्रेपफ्रूट का इस्तेमाल करें, आप खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें नहीं, आप, शेक फॉर्म में कोई जी, बता आप उसको जूस टाइप का बना लेंगे। ग्रेप फ्रूट का शेक बनता उसका है? भी जूस बन जाएगा। आप नहीं, जूस तो बनता है, लेकिन मैं शेक की बात करूं, जैसे केले का शेक है, नहीं, आम वो का शेक शेक तो है। फिर शेक weight तो होता gain ही है। हेल्दी है ना। हाँ, वो तो weight नहीं, gain स्किम्स करेंगे। मिक्स में अगर आप बनाते हैं जूस की अगर बात कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, आप ग्रेपफ्रूट का ले लें, आप उसमें उसी में ग्रेपफ्रूट में ही आप एक खीरे को आप ग्राइंडर कर लें, एक नींबू डाल लें, अब किसी को काली मिर्च डाल लें, नहीं तो काला नमक डाल लें, तो बहुत अच्छा है वेट कम करने के लिए भी, और वैसे भी आपकी एक भूख को भी वो थोड़ा सा कम कर देगा। अच्छा, एक बात मुझे और बताइएगा कि हेल्दी वेट जो लॉस होता है वो एक हफ्ते में कितना होना चाहिए, और आपको जो विजिबल, जैसे मैंने आज शुरू किया, आज पी रहा है, ठीक है, तो मुझे पहला रिजल्ट कितने दिन बाद फील होगा कि मेरा 1 या 1.5 किलो कम हो गया? हफ्ते में 1 kg बहुत है, इससे ज्यादा अगर आप करते हैं तो आप अपनी बॉडी को नुकसान दे रहे होते हैं। ठीक है, और मुझे ये बताएं कि कितना जो इंचेस है आपका, यानी कमर का जो डायमीटर है, वो अगर आपने 1 किलो कम किया तो क्या 1 इंच साथ कम होता है या नहीं? ऐसा नहीं है कि आप 10 किलो कम करेंगे तो 1 इंच कम होगा? देखिए, 2 चीजें, एक तो ये होता है कि जैसे जेनेटिक्स है, अब आपकी हड्डियों का वेट है तो कमर चौड़ी है तो उसको आप कम नहीं कर सकते। जैसे मेरा 75 किलो हिरवंची वाला वो जो लुक आती है ना, उसमें भी 75 kg है। हड्डी को आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। 2 चीजें होती हैं, यहाँ आप अपना वेट की तरफ तवज्जो देते हैं कि मुझे बस वेट ही कम करना है, एक होता है आप अपने इंचेस कम करने के चक्कर में रहते हैं, आपका वेट वहीं रहेगा, आपके इंचेस कम हो जाएंगे और दोनों आपकी जिससे बॉडी कम मसल में कन्वर्ट हो। अब आपकी चर्बी है वो निकल रही है लेकिन बॉडी मसल में कन्वर्ट हो रही है, तो आपका वेट वहीं रहेगा, आपका जो है ना इस तरह होता है कि आपकी फैट कम हो जाएगी। ठीक है, आप वजन कम करने स्केल के चक्कर में रहेंगे कि यार यहाँ कम नहीं हो रहा, तो वो फिर आप नुकसान देते हो अपने आप। अच्छा, आपका जो जिम है वो काला बोर्ड पर है? जी जी, मलिक हाँ, काला ठीक बोर्ड। है, ये वही वाले भाई हैं। अच्छा जी, डॉक्टर तारिक आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि आजकल सूरज भाई ने ना कभी आंखें बंद कर लेते हैं, कभी आंखें खोल लेते हैं, उसमें कौन सा सन ब्लॉक बेस्ट है? देखिए, सन ब्लॉक तो बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, लेकिन आप ब्रांडेड लें तो एवरी सन ब्लॉक इज बेस्ट। ठीक है, अच्छा, आप जेल local बेस्ड लें use या नहीं लिक्विड करें। बेस्ड लें? लिक्विड बेस्ट। लिक्विड बेस्ट है। लिक्विड फॉर्म में ये होता है कि आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा कोई वो हार्मफुल नहीं होता सही। है। आप क्रीम में वाला यूज करेंगे तो इट इज नॉट गुड। नहीं, लेकिन जिनकी ग्रीसी स्किन है यानी ऑयली स्किन है तो फिर तो जेल फॉर्म में यूज करेंगे ना, जो जेल भी बेस्ट है। ठीक है। जेल भी बेस्ट है। अच्छा, इनकी बात में थोड़ा सा सेकंड करना चाहूँगा। डाइट के लिए अगर आप पहले अपना मोटिव सामने रखें, आप चाहते क्या हैं। सबसे पहले कुछ लोग चाहते हैं हम वजन कम करना चाहते हैं, कुछ कहते हैं कि हमने वजन बढ़ाना है, कुछ कहते हैं हम शेपिंग में आना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको अगर शेपिंग में आना है या वजन कम करना, तो सबसे पहले आपको कैलोरीज काउंट करके यूज़ करनी है। एक पॉइंट आप रख लें, कोई भी डाइट लें, कुछ भी ले लें, उसकी कैलोरीज मेजर करके उसको खाएं आप। अब कैलोरीज तो बहुत निकलते हैं, मल्टीप्लाई करो तो ज्यादा ही हो जाती हैं। नहीं, तो तो मैं तो फिर- दिल बड़ा दुखता है, मेरे तो इधर भी दर्द होता है, इसलिए मैं नहीं करता। ध्यान भी नहीं देता इस चीज नहीं की लेना चाहिए। देखें, हर चीज़ आजकल बहुत साइंटिफिक हो चुकी है। अगर आप कैलोरीज इनटेक जितना ले रहे हैं, बर्न आउट ज़्यादा कर रहे हो, तो आपका वजन कम। वेरी सिंपल है। अभी तो आप ऐसा है कि आपके अगर बॉडी के वेट अगर 60 kg है तो आप 120 kg आप प्रोटीन लेनी है उसमें। अब नहीं भी ले पा रहे तो 80 तो ले लें कम से कम, 40 ग्राम चले कम भी रह गए। लेकिन जब आप प्रोटीन की तरफ तवज्जो देंगे, कार्ब्स कम करेंगे, तो वैसे ही वेट आपका कम अच्छा, कार्ब्स में क्या क्या आता है दिलावर भाई, ये बताएं। कार्ब में आपकी रोटी भी आ जाती है, ये समोसे भी आ जाते हैं, चावल भी आते हैं? चावल भी आते हैं, जैसे बिरयानी वगैरह के। नहीं, उबले हुए तो खा सकते हैं ना? उबले हुए खा सकते हैं। जब हम उनको बॉईल करते हैं, जब पानी निकल जाता है ना, तो वो खाली फाइबर रह जाता है जो हमारी स्टार्च body के तो लिए बहुत निकल गया उसका। हाँ जी जी। अच्छा, एक बात मैंने सुनी है कि एक जो नॉर्मल चावलों की प्लेट होती है जो हर घर में मौजूद होती है, वो मैंने ये पढ़ा है कि आप जो लंबी वाली दाल येलो वाली होती है, वो अगर आप लंबी बनाते हैं और उसको प्लेट भरकर भी चावल खाते हैं तो वो आपको मोटापे की तरफ नहीं लेके जाता। इज दिस ट्रू? हाँ, बेहतर है वो। बेहतर है जी, बहुत बेहतर है। बस बनाने का वही तरीकेकार होता है, मसाले थोड़े कम और थोड़ा ऑयल का हल्का सा इस्तेमाल करें तो बिल्कुल फायदेमंद है। दालों में भी हमारे बहुत अच्छे प्रोटीन की सोर्स हैं जो कि हम लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते। हाँ, वैसे मैंने ये भी है कि अगर आपको, वैसे मुझे तो नहीं, राजमा जिसको बोलते हैं उर्दू में, या हम उसको लाल लोबिया भी कहते हैं, जी, जी। तो अगर आप लाल लोबियों को बॉईल करके उसमें काला नमक डालकर नींबू निचोड़ कर खाते तो वो भी बड़ा। लाल लोबिया में प्रोटीन कम और कार्ब ज्यादा होती हैं। अच्छा। तो वो वेट गेन करने के भी बहुत हाँ, ज्यादा तो वो कहते हैं कि लोगों को अगर जिनके पास अफोर्डेबल नहीं है तो वो अगर वेट गेन में खाएं तो उसके लिए बेहतर होता है। जी जी। जैसे मैंने वो लास्ट टाइम भी आपको बताया था ना कि कोई मसला नहीं, आप रोटी भी खाएं लेकिन बस उसका टेक कम कर दें। आप 2 खा रहे हैं, 1 पे आ जाएं, 1 खा रहे हैं, आधी पे आ जाएं, और उसके पोषण कर लें। आधी की रोटी भी खाने पोषण से कर भी लें। वेट कम हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि आप 6 रोटियां खा रहे हैं तो उसकी कैलोरी कितनी हो गई?
अब वो 2000 से ऊपर जा रही है तो आप उसको एक लिमिट में लाएं, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करें, तो वो भी कोई ऐसा। और दूसरी बात ये कि आपका फिर नेचर ऑफ वर्क क्या है, यानी आपकी, मैंने एक दिलावर भाई घर पे एक मजदूर ने काम करना शुरू किया, तो मतलब कंजा की अगर हम जिसामत देखते हैं ना, कंजा में से वो 6-7 निकल जाए, इतना कमजोर वो बंदा था। तो उसको ना जब मैंने बात की तो 4 लोग काम कर रहे थे, तो कहते, मैंने कहा भाई सालन बन गया, अब रोटियां लेना, तो कितनी रोटियां? कहते 10। तो मैंने कहा आप लोगों को पूरी हो जाएंगी? तो कहते भाई 10 तो मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, इनसे पूछ लें कितनी खाए। मैं कहता जाते की तरह भाई, लेकिन जब उसका मैंने वर्क नेचर देखा कि वो अच्छी खासी जो ईंटें हैं वो कमर पे उठाकर फिर 4थी मंजिल पर लेके जा रहा है और भाग के आ रहा है, फिर लेकर जा रहा है, तो उसने वो कंज्यूम कर ली। तो आपका अगर कंजम्पशन है, आपको अगर आप खाने के बाद कर सकते हो, फिर तो आप 2 रोटी भी खा सकते हो, ऐसे ही है। और फिर आप दिलावर भाई से मिलके अपनी बॉडी बना सकते हो। कंजा आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि अगर आप ये देखती हैं कि आजकल क्या हेक्टिक बड़ा माहौल हो गया है, माओ ने जो है वो बच्चों को प्रॉपर वाला एक लंच बना कर देना, क्योंकि कल रुखसाना के बेटा नगेट्स लेकर आया था, तो आज मेरा बेटा चिकन टिक्का लेकर जाएगा। तो इस तरीके से आप उन माओ को क्या कहती हैं कि वाकई में रीस करनी चाहिए, या अपने बच्चे को जो आप खिला सकते हैं वो अच्छा और हेल्दी खिलाएं? देखें, रीस तो करनी इसलिए भी नहीं चाहिए कि आप अपने बच्चे को फिर सिखा रहे हैं ना, फिर वही बात होती है, अगर मैं खुद करूंगी तो मेरे बच्चे भी फिर सीखेंगे ना। मैं उनको कह रही हूँ तुम्हारी दोस्त ये लेके आई थी, अब तुम भी ये लेके जाओ, मतलब मैंने उसको खुद कंपटीशन करना सिखा दिया लोगों से। तो ये तो खैर कोई अच्छी चीज़ है भी नहीं। लेकिन लंच का जहाँ तक सवाल है, तो बच्चे को तो वही दें ना जो बच्चा खाता है, जो खाना पसंद करता है, या फिर उसकी बॉडी की जो डिमांड है। मिसाल के तौर पे मुझे पता होना चाहिए इसमें प्रोटीन भी जाए, इसको विटामिन भी मिले, इसको कैलोरीज भी मुनासिब मिले, तो फिर उसी तरह के रेलिवेंट चीज़ें आप उसको दें कि आज मैंने ये दिया है, कल मैं इसको ये दे दूँ, परसों मैं इसको ये दे दूँ, लंच में ये दे दूँ, डिनर में ये दे दूँ। ये तो फिर माओ को खुद ध्यान। अच्छा, मैंने एक रिसर्च भी पढ़ी थी, लेकिन डॉक्टर तारिक मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल जो बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने बता दिया कि चिप्स को आप बॉयल करके फिर उसको हल्का शैलो फ्राई करके उसको फ्रीजन कर दें और फिर थोड़ी देर बाद मतलब 15 मिनट पहले निकालें, लेकिन मैंने एक रिसर्च में ये पढ़ा है कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है टूवर्ड्स टू आपको ये पॉइजन की तरफ लेके जा रहा है। इज दिस ट्रू? नहीं, देखें जो भी प्रोसीजर है, जैसे अभी हमारी बहनें उन्होंने बताया था कि फ्राइड चीज़ें या पकाने का स्टाइल खाने को तबाह कर देता है। अगर आपको फ्राइज भी खाने तो आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं कि आपने एयर फ्रायर का नाम सुना होगा, 1 चम्मच तेल में आपको इतना सारा 1 किलो फ्राइज बन सकते हैं। तो वो आप इसको डेवलप करने का तरीका आपका डिपेंड करता है। आप ये बहुत सारे ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, आप एयर फ्राई यूज़ करें, 1 चम्मच ऑयल डालें, आप सारे फ्राइज बन जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि नहीं है तो 50 रुपये टैक्स लगा दें, लोगों को पका के दें आप, आपका पैसे भी बन जाएंगे। मैं तो ठेले पे लगाना चाहिए लोगों को कि एयर फ्रायर। मैं तो कहता हूँ जिम वालों को, दिलावर भाई को भी रखना चाहिए कि अपनी मुर्गी लाओ, उस 50 रुपये तो पका के ले जाओ। वे में आपको सहूलत दे रहे हैं तो बिजरा भी हो सकती है, बिजनेस देखें बगैर बैठे आपको बहुत जबरदस्त आइडिया। और जी जाते जाते क्या कहेंगे डॉक्टर तारिक? बस यही कि अपने सेहत का ख्याल रखें और दूसरों को आसानियाँ दें, अल्लाह ताला आपको आसानी देगा। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हर चीज़ को पॉजिटिव अंदाज में सोचें, लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। नेगेटिव सोच को ज़रा सा माइनस करें। ज़बरदस्त। कंजा के साथ बहुत अच्छी चीज़ हम भी लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ, क्योंकि नेगेटिविटी हर तरफ मौजूद होती है। कहते हैं ना कि उनकी कदर करो जो आपसे मोहब्बत करते हैं, नफरत करने वाला तो बेपनाह। कहते हैं ना पत्थर उठाओगे तो मिलेगा। जी बिल्कुल, अपने आप को फिट रखें और एक्सरसाइज लाजमी रखें, चाहे वो वॉक की सूरत में, चाहे जिम की सूरत में, तो ये आपके लिए ज़्यादा। टाइम बता दें अपना कि आप किससे किस वक्त तक अवेलेबल होते हैं जिम में? मैं 7 से रात 1 बजे तक होता हूँ। और संडे ऑफ है? संडे ऑफ है। संडे ऑफ है, तो 7 से रात 1 बजे तक होते हैं। तो अपना तीनों का बहुत ख्याल रखना है आपने। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाते जाते मैं भी ये कहूँगा कि बिल्कुल ज़िंदगी का लाइफस्टाइल वो अपनाएं जिसमें आप अच्छे लगें, ना सिर्फ कॉपी करते रहें और अपना जो अपना असल है उसको भी भूल जाएं। जाते जाते यही कहूँगा कि अगर आज की नशिस्त में आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मैं तहे दिल से आपसे माज़रत पाऊँ, और जब भी हाथ उठाएं दुआ करिए मेरे दोस्तों को, मेरे तमाम गेस्ट को और इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ को जो कि यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि बट साहब मुसलसल घूम रहे कैमरा, कभी ये शिफ्ट कभी के अदील भाई, बासित भाई, हमारे खुरम भाई, हमारे आसिफ भाई और रमीज़ भाई, जो कि तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं इस वक्त। अगर हम यहाँ बैठे तो उनकी वजह से। तो लव यू ऑल ब्रोज, और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इस दुआ के साथ जाऊँगा कि इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।